दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों फ्लोर मिल बिजनेस को कम पैसों में शुरू किया जा सकता है। इस वीडियो के जरिए हमने बताया कि आप कैसे कम पैसों में अपना आटा चक्की का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने बिजनेस को अपनी मेहनत के दम पर आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि ये बिजनेस पूरे साल चलता है, क्योंकि पिसे हुए अनाज हर घर में यूज किए जाते हैं और इस मशीन के जरिए आप गेहूं, चावल, चना, दाल और अन्य अनाज भी पीस सकते हैं और इसे आप घर से भी शुरू कर सकते हैं और शुरुआत में आप चाहें तो इसे अकेले भी कर सकते हैं और बिजनेस बड़ा हो जाने के बाद अन्य लोगों को भी अपने साथ रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम कैसे अपना खुद का आटा चक्की का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, उसके लिए कौन कौन सी मशीन लगेगी, मशीन हम कहाँ से खरीद सकते हैं, उस मशीन के जरिए हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इस मशीन के जरिए हम कितनी कमाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आटा, दाल और मसाले आज हर घर की जरूरत है और इसका इस्तेमाल आज हर घर में किया जाता है और वो भी रोज। आटे के अलावा बेसन, सत्तू, मैदा और भी दूसरी खाने की चीजें हर घर में यूज की जाती हैं और भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें ये सब खाना नहीं पकाया जाता हो। इसके अलावा आटे का उपयोग मिठाई, पकौड़े, हलवा इत्यादि बनाने में भी किया जाता है और इसके साथ ही साथ लोगों का मानना ये भी है कि चक्की से पिसा हुआ आटा मार्केट में उपलब्ध आटे से अधिक स्वास्थ्यवर्धक और सस्ता पड़ता है। बस यही खूबियां आटे चक्की बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद होती है। दोस्तों इस बिजनेस को अपने घर से पार्ट टाइम या फुल टाइम भी शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें केवल एक आटा चक्की मशीन, एक मोटर और एक वेइंग मशीन यानी वेट करने वाली मशीन की जरूरत होगी और साथ ही साथ एक कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना होगा और यदि आपके एरिया में लाइट की प्रॉब्लम है तो आपको एक जनरेटर भी खरीदना पड़ेगा। दोस्तों बाजार में अभी ये मशीन 20 इंच और 24 इंच में मिल जाएंगी, जिसे आप 10 HP, 15 HP और 20 HP के मोटर के साथ चला सकते हैं। और 20 इंच की चक्की के जरिए आप हर घंटे 150 से 160 केजी तक आटे को तैयार कर पाएंगे। वहीं 24 इंच की चक्की के साथ आप 175 से 200 केजी तक आटे को तैयार कर पाएंगे। वैसे बाजार में आपको इससे भी ज्यादा इंच की मशीन मिल जाएगी जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उससे भी ज्यादा होगी, लेकिन शुरुआत के लिए ये मशीन काफी अच्छी होगी। दोस्तों इस मशीन के जरिए आप गेहूं, चावल, दाल, धनिया, मसाले इत्यादि अनाज को पीस पाएंगे। दोस्तों आपको ये सारा सेटअप लगाने में 50 से 60 हजार का खर्च आएगा, जिसमें आपकी मशीन, उसकी इंस्टॉलेशन और कमर्शियल बिजली का कनेक्शन आ जाएगा और अगर आप जनरेटर भी खरीदेंगे तो ये प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको इस मशीन को चलाने की ट्रेनिंग जहां से आप मशीन खरीदेंगे वहीं से मिल जाएगी या आप खुद से भी किसी आटा चक्की में जाके देख सकते हैं। वैसे ये मशीन ऑटोमेटिक होती है इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना होगा। मशीन खरीदने के बाद अब आपको अपने जिले के उद्योग विभाग में आटा चक्की का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक दिन में आपके आटा चक्की का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको बिजली कनेक्शन की जरूरत होगी। आपको कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना होगा
होगा। ये कनेक्शन लेने के लिए आपको 8,500 रुपए लगाने होंगे, जिसके जरिए आपको कमर्शियल बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। वैसे दोस्तों ये चार्ज हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कमर्शियल बिजली का बिल घर के बिजली के बिल से कम आता है। इसके बाद हम समझते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस के जरिए हम कमाई कितनी कर सकते हैं। तो दोस्तों 20 इंच के मशीन के जरिए हम हर घंटे 150 kg का आटा तैयार कर सकते हैं, जबकि मशीन की कैपेसिटी उससे ज्यादा है। इस हिसाब से 8 घंटे काम करके हम 1200 kg आटा तैयार कर पाएंगे। और बाजार में अभी पिसाई का रेट 2 रुपए से 3 रुपए पर केजी का चल रहा है। वैसे हम पर केजी 1 रुपीज का भी चार्ज करते हैं तो हम 8 घंटे में 1200 रुपए कमा सकते हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा केवल 100 रुपए के आसपास होगा। और बाकी के 100 रुपए भी अगर हम अन्य खर्च निकाल देते हैं तो महीने के 20 से 30 हजार रुपए बड़े आसानी से कमा सकते हैं। वैसे दोस्तों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें रोज का इतना अनाज मिलेगा कैसे पिसाई के लिए। तो दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि मशीन लगाने के 2 महीने पहले से आपको अपने आसपास के एरिया में अपने आटा चक्की का प्रमोशन शुरू कर देना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को फैलाएं और विजिटिंग कार्ड और पंपलेट के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें। और साथ ही साथ अपने आसपास के बाजार के छोटे बड़े दुकानदारों या फिर अनाज मंडी से पता करें कि वो लोग अपने माल की पिसाई कहाँ से कराते हैं। उनको अपने बिजनेस के बारे में बताएं और उनका माल अपने यहाँ तैयार करें। दोस्तों जहाँ आप ये चक्की शुरू करें वो जगह बाजार के करीब हो और वहाँ पहले से कोई चक्की ना हो। और साथ ही साथ आपके द्वारा तैयार होने वाले आटे की क्वालिटी अच्छी हो, इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों थोड़े दिनों की मेहनत के बाद आपके अच्छे कॉन्टैक्ट बन जाएंगे और फिर आपकी सेल और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। दोस्तों हमें किसी भी बिजनेस की शुरुआत छोटे लेवल से शुरू कर उसे अपने मेहनत के दम पे बड़े लेवल तक ले जानी चाहिए, ताकि लॉस के चांसेस ज्यादा ना हो। दोस्तों कुछ दिन इस बिजनेस को चलाने के बाद जब बाजार में आपके कॉन्टैक्ट अच्छे बन जाएं तो आप अपने द्वारा पैक्ड माल भी ब्रांड के साथ बाजार में बेच सकते हैं। और दोस्तों आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए केवल एक ग्रेडर, एक पैकेट सीलिंग मशीन और प्रिंटेड पाउच की जरूरत होगी। दोस्तों ग्रेडर का यूज गेहूं, चावल और अन्य अनाज से गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के साथ बारीक जालियां होती है जिनके जरिए गंदगी निकल के अलग हो जाती है और साफ अनाज चक्की मशीन में पहुंच जाता है। और इसे हम अपने आटा चक्की के साथ फिट भी कर सकते हैं और इसको लगा लेने से आपको ज्यादा लेबर की जरूरत भी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ पैकेट सीलिंग मशीन प्रिंटेड पाउच को पैक करने के सामने आएगा और प्रिंटेड पाउच में आप अपने द्वारा पिसे हुए अनाज को पैक कर पाएंगे या अपने ब्रांड का पैकेट भी प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसलिए दोस्तों किसी एक प्रोडक्ट से अपनी शुरुआत करें और क्वालिटी का ध्यान रखते हुए और मार्केट की डिमांड को समझते हुए अपने बिजनेस को एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट तक पहुंचाएं। जैसे कि आप आटा से शुरुआत करें और फिर बेसन, सत्तू, मिर्च और मसाले और भी दूसरे प्रोडक्ट पैक कर बाजार में बेचें, क्योंकि आपको ये सारे प्रोडक्ट एक ही जगह बेचने होते हैं। जहाँ आपका आटा बिकेगा वहीं आपका बेसन और मसाले भी। दोस्तों पैक्ड मटेरियल में प्रॉफिट और मार्जिन खुले माल से काफी ज्यादा होता है, इसलिए अगर आप थोड़ा डिस्काउंट भी देंगे तो आपके प्रॉफिट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों इसमें तैयार होने वाला रॉ मटेरियल आपको अपने आसपास के बाजार में मिल जाएगा या फिर आप अपने आसपास के किसानों से खरीद सकते हैं। फसल तैयार होने के वक्त आप उनसे बात कर उनके तैयार फसल को खरीद लें और फिर अपने द्वारा तैयार माल पूरे साल बेचते रहें। बस एक बात का ध्यान जरूर रखें कि फसल उतना ही खरीदे जितने की आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। दोस्तों पैकिंग वाले माल बेचने के लिए आपको कुछ और रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होगी। आपको लोगों में अपने प्रोडक्ट का भरोसा बढ़ाने के लिए ISI का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि अगर ISI का रजिस्ट्रेशन होता है तो लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी होगी। और इसके अलावा चूंकि आप खाने में यूज होने वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसलिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन ISI से भी कराना होगा। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आपको इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड किसी एक में खुद को रजिस्टर कराना होगा और GST का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साथ फर्म के नाम से एक पैन कार्ड और करंट बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि फर्म का सारा लेन देन इसी बैंक अकाउंट की सहायता से होगा। ये सारे रजिस्ट्रेशन आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या किसी कंसल्टेंट या CA की मदद भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको अगर इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।